जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। इसका मतलब यही है साफ साफ कि आप लोगों को मेहनत तो करनी होगी। अगर आप लोग मेहनत से जी चुराओगे, मेहनत से डरोगे, तो फिर आप लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये क्लास। आज जो है संडे है और संडे को जानते हैं हम लोग कुछ अलग करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऐसे सवाल और जवाब का सीरीज, यानी आज हम टोटल 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और ये जो सीरीज होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग का वीकली टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोग आज देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2023 पे आधारित है। विषय है आपका विज्ञान, कक्षा 10th। तो आप लोग बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हो, लाइक करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सबसे पहले जाइए नीचे और सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमें पता है आप लोगों ने ये सोचते होंगे कि ये कौन सा पीडीएफ है भाई, कहाँ से सर पढ़ा रहे हैं, कहाँ से भैया पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये पीडीएफ आप लोग मेरे वेबसाइट पे जाकर के बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग मेरे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आप इसको आराम से डाउनलोड कर लोगे। अब देखिए आते हैं हम लोग डायरेक्ट सवाल पे, ठीक है। तो हम लोग जो आज करेंगे वो सेट 2 करने वाले हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मैंने सेट 1 आप लोगों को पहले कराया है। तो प्लीज़ मेरे जितने भी भाई बहन हैं और वीडियो जो देख रहे हैं, तो आप लोग ना कमेंट कर हमें बताइएगा कि हमने इसका सेट 1 कराया था या नहीं। एक संडे को लग रहा है मुझे कि मैंने सेट 1 कराया था, ठीक है। तो बार बार सेट 1 कराएंगे तो अच्छा नहीं है, ठीक है। आज हम सेट 2 पे आ गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर हमें बताना कि सेट 1 हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ होगा तो मैं फिर से करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, अगर हुआ होगा तो इसी वीडियो के लास्ट में उस सेट 1 का लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये तो अच्छा रहेगा ना। अगर मैं अपने चैनल पे ही सर्च करूंगा, अगर हुआ होगा तो मैं सेट 1 का लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फिर से कह रहे हैं आप लोगों को, इस वीडियो जो मैं 40 क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूँ, कुछ नहीं है, मात्र 200 लाइक का टारगेट रखे, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, 200 लाइक चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो अब आते हैं सवाल पे। सबसे पहला सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बिंब से बड़ा पाया गया है। देखिए ये लैंग्वेज आपको दिया जाएगा और लैंग्वेज देने के बाद आपसे जो है ऑप्शंस दिया जाएगा और आपसे सवाल को जवाब देना है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शंस में है आपके पास मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, वक्रता केंद्र से परे होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तो भैया इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते आगे। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में कौन सा संबंध है। यानी एक तरह का फॉर्मूला आपको बताना है। f बराबर 2r होगा, r बराबर 2f होगा, f बराबर 2/r होगा, r बराबर f/2 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उसका ऑप्शन नंबर 2, r बराबर 2f, ठीक है। या यहीं पे f बराबर r/2 हो जाएगा जब आप f का वैल्यू निकालोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है जब प्रकाश की किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी। अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, किसी दिशा में नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। ओके आगे बढ़े। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है जूम आउट कर देना चाहिए, सवाल को जूम कर देते हैं, ठीक है। चलो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है आपको बताना है। सीधा एवं उल्टा, सीधा एवं बड़ा, उल्टा एवं छोटा, उल्टा एवं बड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सीधा एवं छोटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है ना उसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है।
जो प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र पे किस भाग पे बनता है आपको बताना है, तो उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है, ये क्वेश्चन तो गलत लग रहा है मुझे। मानव, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए न्यूनतम दूरी वाला, शायद पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 25 सेंटीमीटर आंसर करते थे। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना, क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द्विफोकस लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो द्विफोकस लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर करते हैं आपको बताना है। तो इसको हम लोग करते हैं, बताइए, जरा दृष्टि दोष को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। जो तारे टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी कौन नहीं करता है, करता है नहीं पूछा है, कौन नहीं करता है, तो आई आर स्क्वायर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होगा, वाट होगा, ओम होगा, जूल होगा। ठीक है, कल हमने ट्रिक से ये वाला सवाल करवाया था आप लोगों को, तो कौन हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, ठीक है, क्या है आपको बताना है। तो हम डायरेक्ट आंसर आपको बता दें, कुंडली तथा चुंबक, कुंडली तथा चुंबक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन नहीं कर सकते हैं, बादल वाले दिन नहीं कर सकते हैं, गर्म दिन नहीं कर सकते हैं, पवन चलेगा वायु वाले दिन में नहीं कर सकेंगे। तो किस दिन नहीं कर सकेंगे? तो बादल वाले दिन में। ठीक है भैया, जब वो धूप से चलता है तो बादल आ जाएगा, तो कहाँ से यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक या उत्पाद। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक। ठीक है, कौन कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। समीकरण होता है ना, एक तीर का निशान होता है, कुछ प्रोडक्ट इधर होते हैं, कुछ प्रोडक्ट इधर होते हैं, इधर वाले प्रोडक्ट को बताना है आपको, तो वो अभिकारक कहलाता है, इधर वाला प्रोडक्ट हमारा उत्पाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। कह रहा है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन है, उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी, यानी उष्मा उत्पन्न होता है। शोषी का मतलब होता है उष्मा को टान लेता है, क्षेपी का मतलब होता है उष्मा को उत्पन्न कर देता है। तो जब आप सांस लेते हो फिर सांस छोड़ते हो ना, तो देखोगे अंदर से गरम गरम हवा निकलेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, हम लोग को ये समझना है कि हमने हीट पैदा कर रहे हैं अपने सांसों में। ठीक है, एक तरह से उष्माक्षेपी हो रहा है, उष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जेडेनो प्लस सी, जेडेनो प्लस सीओ में किसका उपयोग होता है? ठीक है, आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी, सी, कार्बन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा? सिल्वर जो क्लोराइड है उसका रंग आपको बताना है, कैसा होता है? श्वेत होता है, काला होता है, लाल होता है, पीला होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो हो जाएगा आपका श्वेत। 100 से सिल्वर, 100 से श्वेत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को आपको चुनना है। तो राइट आंसर है C6H12 का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए आप लोग को इसको रटना नहीं है। रटना है सिर्फ आपको 3 बातों, ये जो सही है उसी को आपको याद करना है। ठीक है, देखिए जो गलत होता है उसको आप लोग याद मत कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। जो सही होता है उसी को याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक है? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका pH मान जो है वो 7 से अधिक है? तो रक्त का pH मान यहाँ पे 7 से अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। कह रहा है अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? जो अधातुएं होती हैं उसके ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। याद रखिएगा, कैसी होती है? अम्लीय होती है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? चाय है, वैनिला है, दही है या फिर कॉफ़ी है? तो लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है हमारा, बताइए क्या हो जाएगा, किस में पाया जाएगा लैक्टिक अम्ल? तो दही में पाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, मरकरी, दोनों,
या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों पाया जाएगा, ब्रोमीन भी और मरकरी भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है, यानी कि सबसे कम क्रियाशील इसमें से कौन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें Au। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए ज़्यादा महंगा होता है। सोना क्या होता है, ज़्यादा महंगा होता है ना। हाँ, जो अब कम अभी क्रियाशील करेगा, जिसका खात्मा बहुत लेट देरी से होगा, जो मतलब कि जिसका क्षय नहीं होगा, वो महंगा होगा। तो सोना जो है बहुत कम अभी क्रियाशील धातु है, ऑप्शन नंबर Au, इसलिए वो महंगा होता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, एक्वारेजिया में पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपको बताना है। तो पाया जाता है बाबू, दोनों पाया जाता है, HCl भी HNO3 भी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ब्यूटेन के चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। कैसा प्रकार्यात्मक समूह है। तो ऑप्शन नंबर सी, कीटोन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व का बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो कौन सा तत्व हो गया, तो सोडियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होगा स्वपोषी पोषण के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल होगा, क्लोरोफिल होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, या फिर सभी होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है कि वीर्य की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। कह रहा है मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो मानव के हृदय में कितने होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि पौधों वाला हार्मोन आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। कह रहा है शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। मस्तिष्क होगा, आमाशय होगा, क्षुद्रांत होगा, या फिर यकृत होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ईस्ट में। किसमें होता है, ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। कह रहा है परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। किसमें विकसित हो जाता है, तो ये हो जाता है फल में। जब कोई चीज़ है, अंडाशय जब विकसित होगा तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, फल ही बनेगा ना। क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। समजात अंग का उदाहरण है। तो समजात अंग का जो उदाहरण है वो है आपका उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। सबको याद कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 36 में आइए। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। तो अनुवांशिकी का जो पिता कहते हैं वो कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। कह रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा, घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन बी। ठीक है, पहले घास, फिर बकरी, फिर मानव, इसका सीक्वेंस याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। उत्पादक के बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा घास, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। कह रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वन नाशन को रोकना, यानी वनों की नाश, जो वनों की कटाई हो रही है उसको रोकना, बिजली उत्पादन को बढ़ाना, जल प्रदूषण रोकना, मिट्टी अपरदन को रोकना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। 39 का लिख करके ए होगा, बी होगा, सी होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम बताते हैं आपको 40 नंबर का आंसर। 40 है खादिन पाए जाते हैं कहाँ। तो खादिन जो पाए जाते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। खादिन कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, खादिन, खादिन से खाना याद रखिएगा, राजस्थान से राजा याद रखिएगा। राजा लोग का जो खाना होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लाजवाब होता है। इस तरह से कोई भी इमेजिन थॉट बना लीजिए, आपको याद रहेगा। तो खादिन से हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, खादिन कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 200 लाइक का टारगेट रखें। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चेकआउट कर लीजिए कि टाइटल के नीचे जो सब्सक्राइब का लिखा हुआ है उसको आपने सब्सक्राइब किया या नहीं। एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।